बंटी के पापा, आप किचन में क्या कर रहे हैं? चाय बना रहा हूँ। आप किचन में चाय बना रहे हैं? घर में दो बहू रहते हुए आप चाय बनाएंगे? अभी तक तुम्हारी बहू में उठी ही नहीं है तो चाय क्या बनाएंगी? आप समझ लीजिए कि रोज रोज की नौटंकी हो रही है। अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। दोनों बहुओं में से कोई नहीं उठना चाहता है सुबह। इतना काम को लेके खींचतान हो रहा है ना कि हम आपसे क्या बताएं। इसी तरह समझ लीजिए समझा बुझा के घर गृहस्थी चला रहे हैं, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है। वो खिलाओ पिलाओ और घर के काम भी करो। इन लोग का बस चले ना तो हमसे खाना बनवाएं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, इतना जान लीजिए आप। काम तो इन लोगों को करना ही पड़ेगा। इस घर की बहू है, ये लोग काम नहीं करेंगी तो बाहर क्यों करने आएंगे? अब सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा मत करना, समझ गई? शांति से बात करना, ठीक है? आप दिखाइए शांति। ये लोग शांति की भाषा नहीं समझती हैं। अच्छा ठीक है, तुमको जो करना होगा करो, हमको शांति से चाय पीने दो। तुमको भी पीना है चाय? बनाए हो तो दे दीजिए, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं। चाय पसंद आई? हाँ बहुत अच्छी बनाए हो चाय, बहुत अच्छी है। चलो भला, तुम्हें चाय तो मेरी पसंद आई। मम्मी जी मेरे लिए चाय नहीं बनाई है, आप लोग तो अकेले के लिए चाय पी रही हैं। हाँ अच्छा, अकेले के लिए चाय पी रहे थे। मम्मी जी एक कप मेरे लिए बना दी होती तो कोई प्रॉब्लम होता क्या? तुम लोग कोई शर्म तो है नहीं। तुम्हारे ससुर चाय बनाए हैं और तुम लोग शर्म लाद धोके सब पी गई हो। देर से सो के उठ रही हो और कह रही हो चाय हमको बना के दीजिए, तो भाई बाप के नौकर हैं क्या? मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कहे थे ना तुमसे कि चुप रहो, लेकिन तुम घर में शांति नहीं चाहती हो। ठीक है, अभी चाय बनाए हैं, खाना बना लीजिए और खाइए, सबको खिलाइए। घर में शांति शांति रहेगा। तुमको जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नींद पूरी हुई कि नहीं हुई? नींद नहीं पूरी हुई होगी क्योंकि अभी तो सुबह नहीं हुआ है, इसलिए जाके फिर सो जाओ। माधुरी तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो ना, तुमको तो अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। सुबह नहीं उठ सकती थी? तुम्हारे ससुर अकेले चाय बना के पी रहे हैं, लेकिन तुमको कोई भी शर्म हया नहीं है। मम्मी जी मेरी जिम्मेदारी है कि घर का सारा काम मैं करूं। इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुमको ध्यान रखने की जरूरत है। मम्मी जी हम 6 साल से लगातार इस घर में काम कर रहे हैं, अब हम काम नहीं करेंगे। मम्मी जी आपकी छोटी बहू के आने से पहले मैं इस घर के जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह समझती थी और निभाई भी हूँ। जी अब थोड़ी जिम्मेदारी आंचल को भी दीजिए, क्योंकि आपकी छोटी बहू है। आंचल को कह दीजिए सुबह का सारा काम कर दिया करे और सुबह जल्दी उठा करे और सबको चाय बना करके दे जैसे मैं करती थी पहले। मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी, मुझसे सुबह का काम नहीं होगा, मैं शाम का करूंगी। आंचल काम तो तुमको सुबह का ही करना पड़ेगा। महारानी की तरह जो तुम सोती रहती हो ना, अब सोना बंद करो और सुबह उठ के काम करो। दीदी प्लीज समझने की कोशिश करिए ना, मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी प्लीज। अच्छा ये कौन सी बात है? नौटंकी कर रही हो क्या तुम? अपने घर में सुबह कभी नहीं उठी हो? सुबह स्कूल कॉलेज कभी उठ के नहीं गई हो? ड्रामा कर रही हो? कोई नाटक वाटक नहीं चलेगा, सुबह का काम तुमको करना होगा। तुम जल्दी उठो और सुबह के सारे काम कर लो, फिर उसके बाद सो जाया करो। तो दीदी सुबह क्या करेंगी? क्या दीदी सोती रहेंगी? नहीं आंचल मैं सोऊंगी क्यों? मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, सारे कपड़े धुलूंगी और शाम का खाना मैं बना दूंगी। जाओ नहा के आओ और किचन में काम करो, ठीक है? काम का बंटवारा करके अच्छा कियो, घर में खींचतान नहीं होगा और काम हो जाएगा। एक बात बता दूं, मुझे छोटी बहू के लक्षण ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ी नौटंकी बात है समझ लो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, जो करना है करो। की बात कहूँगा, शांति से काम लेना, तुम अपनी बीपी मत हाई करना, समझ गई? मैं और काम करूंगी, ऐसा मजा सिखाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेंगी। आंचल सुबह का काम तुम करोगी? करूंगी काम, ऐसा काम करूंगी ना कि आप सब ठीक हो जाओगे। आंचल तुम यहाँ लेटी हो, तुम्हें तो किचन में होना चाहिए ना। दीदी मैं किचन में ही जा रही थी, अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, बहुत दर्द दीदी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं लेट गई हूँ दीदी, नहीं तो मैं खाना तो बनाने ही जा रही थी। आंचल तो पहले क्यों नहीं बताई? कोई दवा ली कि नहीं? हाँ दीदी मैं दवा ले ली हूँ, दवा खा के लेटी हूँ। आंचल अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम लोग तुमको डॉक्टर के पास ले चले। नहीं दीदी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं लेटना चाहती हूँ, मुझे लेटने से आराम मिल रहा है। ठीक है आंचल तुम लेटी रहो, कोई बात नहीं है, मैं खाना बना दूंगी। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो जाए तुम कोई काम नहीं करोगी। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ और तुम मेरी छोटी बहन हो। हाँ दीदी
आप बहुत अच्छी हो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। आते ही मुझे जिम्मेदारी दे दिया गया। 6 साल से लगातार मैं इस घर के सारे काम कर रही हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, थक गई हूँ, मैं भी आराम करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम भी अपनी जिम्मेदारी समझो। इसलिए मैं काम का बंटवारा की, जिससे घर में शांति बनी रहे। हाँ दीदी, अब शांति ही शांति रहेगी। आप परेशान मत होइए, आप बहुत अच्छा की हो। ठीक है आंचल, तुम लेटी रहो, तुमको मैं खाना ला के दे दूंगी, ठीक है? परेशान मत होना। और हाँ आंचल, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो बता देना, तुमको डॉक्टर के पास भी ले चलेंगे। ठीक है दीदी, जरूर बता देंगे। बड़ी दीदी, अभी आप मेरा ड्रामा देखी कहाँ है? 6 साल से अगर काम कर रही हैं तो आगे भी करिए काम। मेरे आते ही इन लोगों को लगा कि मैं काम वाली हूँ और काम करूंगी, नौकरानी नहीं हूँ मैं सबकी। अब जाओ महारानी बड़ी बहू, खाना बना के ले आओ, बहुत तेज से भूख लगी है मुझे। पहले सो लेती हूँ जी भर के, उठूंगी तो खाना खाऊंगी। क्या हो गया? अम्मी जी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए लेटी हूँ। अच्छा बेटी, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो तुमको हम लोग डॉक्टर के पास ले चलें। मम्मी जी, अभी तो मैं मेडिसिन खा ली हूँ और बस लेटने का मन कर रहा है, इसलिए लेटी हूँ। कोई बात नहीं आंचल, तुम लेटी रहो। अगर तुमको जरा भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग को बता देना, देर मत करना। तुमको हम लोग अच्छे डॉक्टर के पास ले चलेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मम्मी जी जरूर बता देंगे। आंचल तुम लेटी रहो, अगर तुमको जिस चीज़ की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है मम्मी जी, बता दूंगी। भगवान, बस सब लोग पूछने चले आ रहे हैं, आराम से मुझे लेटने भी नहीं दे रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है आज। मम्मी से बात करती हूँ, बहुत दिनों की बात की हुई। हेलो मम्मी, कैसी हो? हम ठीक है बिटिया, तुम कैसी हो? हम भी ठीक है मम्मी, ठीक है। बिटिया क्या कर रही हो? आराम कर रही हूँ। आराम कर रही हो? कोई दिक्कत हो गई क्या तुमको? हाँ मम्मी, दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है मम्मी, बहुत ज़्यादा। बिटिया क्या हो गया तुमको? दिक्कत क्या है? अब मम्मी समझ लो, दिक्कत ही दिक्कत है। अब तुमको कौन सी दिक्कत बताए? बहुत दिक्कत है मम्मी, बहुत ज्यादा। आंचल बिटिया बताओ ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, क्या हो गया तुमको? और तुम इस समय आराम क्यों कर रही हो? तुमको इस समय तो किचन में काम करना चाहिए ना, और तुम आराम कर रही हो। हाँ मम्मी, मेरी तबीयत बहुत खराब है ना, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ, बहुत तबीयत खराब है मेरी। आंचल साफ साफ बता बिटिया, क्या हुआ है? पहले ना बुझाओ। मम्मी मेरी कोई तबीयत नहीं खराब है मम्मी, मैं ड्रामा की हूँ, समझ लो ड्रामा करके लेटी हूँ। बिटिया तुम ड्रामा की हो तो तुम झूठ मूठ का एक्टिंग करके लेटी हो। मैं कह दी हो कि मेरी तबीयत खराब है। हाँ मम्मी, मैं झूठ मूठ का एक्टिंग करके लेटी हूँ। क्या है ना मम्मी, मेरी जेठानी बहुत ज्यादा चतुर चालाक बन रही थी। मम्मी तुम तो ये तो अच्छी तरह जानती हो, मेरी सुबह नींद नहीं खुलती है, तो मैं क्या करूँ? अब मम्मी ऐसा नहीं है, मैं कह रही थी मैं शाम को काम करूंगी, लेकिन नहीं, मेरे पर सभी लोग दबाव बना दिए। बोले नहीं तुम्हें सुबह काम करना पड़ेगा, मुझसे बोले जाके किचन का सारा काम करो सुबह। फिर क्या था मम्मी, मैं भी आइडिया लगाई कि अब मुझे क्या करना है, इसीलिए मम्मी मैं बेड पे आके एक्टिंग करके लेट गई। अब बोल दी कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। और मम्मी सास आई थी मेरी पूछने, और मेरी जेठानी भी आई पूछने, बोली तुमको क्या दिक्कत है, तुमको खाना पानी सब कुछ ला के दे देंगे, अगर कोई दिक्कत हो तुमको डॉक्टर के पास ले चलेंगे। बेटा तुमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम झूठ मूठ का ड्रामा करके लेटी हो। हाँ मम्मी क्या करें, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बेटिया तुम ये अच्छा नहीं की हो। मम्मी तुम भी हमको अच्छा बुरा न समझाओ, मैं जो की हूँ ठीक की हूँ। बेटिया तुम्हारी शादी हो गई है, शादी के पहले की बात कुछ और थी। और बेटिया घर में मिलजुल के बांट के काम करना चाहिए। तुम्हारी जेठानी सास अच्छा की है, गलत नहीं की है कि तुम इस घर की छोटी बहू हो, तुम भी अपनी जिम्मेदारी समझो और काम करो। आखिर तुम्हारी जेठानी इतने सालों से काम करती तो आ रही है। मम्मी तुम भी ना शुरू हो जाती हो तो शुरू हो जाती हो, प्लीज चुप रहो, मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दो। मम्मी मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो, मैं सुबह नहीं उठूंगी तो नहीं उठूंगी, किचन के काम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, जो इच्छा होगी मैं वही करूंगी, समझ गई? ठीक है बिटिया, जो तुम्हारी इच्छा हो करो। मम्मी जब शुरू हो जाती है चुप होने का नाम ही नहीं लेती हैं। मम्मी को सच बता दी तो भाषण देना शुरू कर दी। अरे अब तो मेरे सोने का समय हो रहा है, वो लोग आते ही होंगे, लेट जाऊं। आंचल तुम्हारी ज़्यादा तबीयत खराब है? हाँ मम्मी जी मेरी तबीयत बहुत खराब है मम्मी जी, बस मुझे लेटने का ही मन कर रहा है मम्मी जी। अच्छा तब मम्मी का फोन आया हुआ है, देखो वो कुछ कहना चाह रही हैं। अच्छा तो मम्मी कही थी कि आप जब बात करिएगा तो स्पीकर ऑन कर दीजिएगा,
मैं अपनी बेटी की बातें भी सुनना चाहती हूँ। तो आंचल स्पीकर ऑन कर दूँ? क्यों नहीं मम्मी जी, स्पीकर ऑन कर दीजिए। भी मैं मम्मी को बताई थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। आंचल बहू, इसीलिए तुम्हारी मम्मी बहुत घबरा गई है। देखो, कुछ कहना चाहती है तुमसे। हाँ बहन जी बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। बहन जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आंचल की तबीयत नहीं खराब है। मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो ड्रामा करके लेटी है। बहन जी अभी कुछ देर पहले मैं अपनी बेटी से बात की थी और मेरी बेटी सब अपने मुँह से बताई कि मम्मी मैं एक्टिंग करके लेटी हूँ, तबीयत नहीं खराब है। मेरी बेटी झूठ बोली है, आप लोग उसके चक्कर में मत आइएगा। बहन जी मैं अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी मेरा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। मेरे पास समय नहीं था बहन जी, नहीं तो मैं स्वयं आपके घर आती और मैं आप लोग के सामने अपनी बेटी से बात करती। मेरी बेटी आपके घर की बहू है, आप लोग की जो इच्छा हो आप लोग वही करिएगा। बहन जी आप काम का बंटवारा बहुत अच्छा की थी कि दोनों बहुओं को मिलजुल के घर का काम करना चाहिए। जिस तरह आपकी बड़ी बहू इतनी जिम्मेदारी समझ रही है, तो छोटी बहू को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। बहुत अच्छा की थी। मम्मी तुम ये क्या बोल रही है सबके सामने? उठ जाओ बिटिया, अब तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया है, उठ जाओ। मम्मी तुम अच्छा नहीं की हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं की हो। सही करी बिटिया, मैं अच्छा नहीं की हूँ। तुम अच्छा कर रही हो, मेरे संस्कारों पे उंगली उठवा रही हो, मेरा नाक कटवा रही हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो। अंदर जरा भी तमीज नहीं है, का मान सम्मान करना भूल गई हो। तुम उनका ड्रामा करके लेटी हो, ये बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि तुम्हारी गलती पे पर्दा डालूं। गलत हो तो गलत हो, सास अपनी जेठानी से क्षमा मांगो। ऐसा तुम नहीं की तो मेरा घर हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। बिटिया मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी फोन पे, ठीक है? मेरा बहुत नाक कटवा दी हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, दीदी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती कर दी हूँ। मैं क्या करूँ मम्मी जी, मेरी आदत बिगड़ गई है, मेरी सुबह आँख नहीं खुलती है। स्वीकार करती हूँ मम्मी जी कि मेरी आदत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं सुबह का काम करने में अपने को बहुत असहज महसूस कर रही थी। कि मम्मी जी अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, सुबह उठूंगी, अर्ली मॉर्निंग उठूंगी और सारे काम करूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं करेंगी। मम्मी मेरी बोली है कि घर भी कभी मत आना। सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। सभी को सुबह सोने का मन करता है, लेकिन अपनी आदत में परिवर्तन लाओ। अर्ली मॉर्निंग तो सभी को उठना चाहिए। आंचल सभी बहुओं को सुबह उठना पड़ता है और सबको काम करना पड़ता है। मैं भी जब बहू बन के आई थी तो मैं तो 4 बजे भोर उठती थी और घर के सारे काम करती थी। तुम्हारी भी शादी हो गई है और तुम भी अपनी जिम्मेदारी को समझो। तुम्हारी जेठानी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है ना? मम्मी जी मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊंगी और घर के सारे काम करूंगी। आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। सॉरी मम्मी जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अपना समय किसी को सोच समझ कर देना। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन समय नहीं। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।